इमोशंस हर इंसान की लाइफ का हिस्सा होते हैं, लेकिन फिर भी अक्सर हमें यही कहा जाता है कि औरतें आदमियों से ज़्यादा इमोशनल होती हैं। तो क्या हमारे इमोशंस हमें कमज़ोर बनाते हैं या हमारे इमोशंस हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं? ये दोनों ही बातें पूरी तरह से हमारे ऊपर डिपेंड होती हैं कि हमें कमज़ोर बनना है या हमें स्ट्रॉन्ग बनना है। तो आज के व्लॉग में हम बात करने वाले हैं ऐसी ही कुछ हैबिट्स के बारे में जो कि इमोशनली स्ट्रॉन्ग लेडीज़ के अंदर होती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। जानते हैं कि वो कौन सी आदतें हैं जिनकी वजह से लेडीज़ इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनती हैं और उन आदतों को अपनाकर आप भी इमोशनली स्ट्रॉन्ग वुमेन बन सकती हैं। इमोशनल होना यकीनन गलत नहीं है। इमोशनल होना एक ब्लेसिंग है, सभी को इमोशनल होना चाहिए, लेकिन हमें इमोशनल फूल नहीं होना चाहिए। किसी को भी हमारे इमोशंस का फ़ायदा नहीं उठाने देना चाहिए, क्योंकि हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन्हें अगर ये पता चल जाए ना कि ये इंसान इमोशनल है तो वो अपने काम बनवाने के लिए हमें इमोशनली फूल बनाते हैं और अपने काम निकाल लेते हैं। लेकिन जो इमोशनली स्ट्रॉन्ग वुमन होती हैं ना, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानती हैं। उन्हें ये पता है कि मुझे अपना फ़ायदा, अपने इमोशंस का फ़ायदा किसी को भी नहीं उठाने देना है। इमोशनली स्ट्रॉन्ग वुमेंस जो होती है ना, वो खुद को जैसी हैं वैसी ही एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखती हैं। अपनी कमियों को एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखती हैं कि भाई मेरे अंदर ये कमियां हैं और मुझे इन कमियों को दूर करना है। ऐसी जो लेडीज़ होती हैं ना, वो अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखती हैं। उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, कब करना है, ये सभी चीज़ें वो अपने आप डिसाइड करती हैं, अपने हिसाब से डिसाइड करती हैं। इमोशनली स्ट्रॉन्ग जो वुमेन्स होती है ना, वो कभी भी अपनी लाइफ के लिए, अपनी सर्कमस्टांसेस के लिए, यानी कि अपनी जो परिस्थितियां हैं उनके लिए कभी भी किसी दूसरे को ब्लेम नहीं करती हैं। क्योंकि ब्लेम गेम खेलना ना बहुत आसान होता है। अपनी परिस्थितियों के लिए, अपनी कंडीशन के लिए दूसरों को ब्लेम करना बहुत आसान होता है कि मेरी लाइफ में ये लोग थे जिन्होंने मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया, या इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए मैं ये काम नहीं कर पाई। बहुत आसान होता है ये गेम। लेकिन जो इमोशनली स्ट्रॉन्ग वुमेन्स होती हैं ना, वो कभी भी इस तरीके का गेम नहीं खेलती हैं। वो क्या करती हैं, वो खुद को ना बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में चेंज करने की हिम्मत रखती हैं। अगर उन्हें ये पता है कि उनके अंदर ये कमियां हैं, तो वो उन्हें कॉन्फिडेंटली चेंज करेंगी कि भाई मुझे अपनी लाइफ में अगर सक्सेस पानी है तो मुझे ये जो मेरे अंदर कमियां हैं ना, इन्हें मुझे दूर करना है। और इन कमियों से मुझे सिर्फ दूर ही नहीं करना है, इन कमियों से मुझे सीखना भी है। वो हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखती हैं और उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना बहुत अच्छे से जानती हैं, क्योंकि वो स्ट्रांगली वुमेन है, यानी कि इमोशनली स्ट्रांग वुमेन्स हैं। इमोशनली स्ट्रांग जो वुमेन्स होती हैं ना, वो इंडिपेंडेंट बनने में यकीन रखती हैं। अब इंडिपेंडेंस जब हम शब्द सुनते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है कि अगर हमारे हाथ में पैसा है तो ही हम इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये है, सीधा सा मतलब ये है कि किसी पर डिपेंड नहीं होना। ठीक है, देखिए अगर आप घर में रहती हैं, अगर आप वर्किंग हैं, तब तो आपके पास में जाहिर सी बात है कि आप खुद के जो है खुद लोगों की इच्छाओं को पूरा करेंगी, है ना। लेकिन अगर आप घर में रहती हैं तो घर में रहते हुए भी ना आपको डिपेंड नहीं होना है। घर में रहते हुए भी आप इंडिपेंडेंट बन सकती हैं। इमोशनली स्ट्रांग वुमेन ऐसा ही करती हैं, क्योंकि देखिए आप अपने घर वालों के लिए सारे काम करती हैं। एक लंबी ज़िंदगी आप अपने घर वालों को खुश करने में, अपने घर वालों के लिए जो है पूरी तरह से बिता देती हैं, और घर वाले भी हर छोटी छोटी बात के लिए आप पर डिपेंड हो जाते हैं। लेकिन एक लंबी ज़िंदगी जीने के बाद आपको ये एहसास होगा, या एहसास होता है, कि
हमें अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लाइक हमें कोई ड्रेस पसंद आ गई उसके लिए, या हमें कहीं बाहर जाना है उसके लिए, हमें कोई चीज़ खानी है उसके लिए, मतलब हर छोटी छोटी जो इस चीज़ के लिए अगर आपको परमिशन आज भी लेनी पड़ रही है तो फिर आप पूरी तरह से डिपेंड ही हैं, आप इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे। इमोशनली स्ट्रॉन्ग वुमेंस क्या करती हैं, खुद को इंडिपेंडेंट बनाती हैं। अब जाहिर सी बात है कि खुद को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट्स, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी और करनी भी चाहिए, ताकि आप अपनी ज़िंदगी के एटलीस्ट छोटे मोटे फ़ैसले तो खुद ले सकें। बड़े फ़ैसले लेने की हिम्मत अगर आपको मिल जाती है तो ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि इमोशनली स्ट्रॉन्ग वुमेंस जो होती हैं ना, वो अपनी ज़िंदगी के बड़े फ़ैसले भी खुद लेती हैं, अपनी बात को खुलकर रखती हैं कि भैया हाँ ऐसा ऐसा होना चाहिए, और नहीं भी मिले तो कम से कम अपनी ज़िंदगी के जो छोटे फ़ैसले हैं कि क्या पहनना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है ना, तो ये सब फ़ैसले लेने की आज़ादी हर औरत को होनी चाहिए, और ये तभी होगी जब आप थोड़ा सा खुद को इंडिपेंडेंट बनाएंगे। अब देखिए, इमोशनली स्ट्रॉन्ग जो वुमेन्स होती हैं ना, उन्हें बोलने का सही तरीका पता होता है। एक तो कुछ औरतें मैंने अपनी लाइफ में ऐसी भी देखी है जो बस बोलती हैं मतलब उन्हें बोलना है, चाहे किसी बात का लॉजिक है या नहीं है, लेकिन वो बस बोल रही होती हैं। लेकिन इमोशनली स्ट्रॉन्ग जो वुमेन्स होती हैं ना, वो बेफिजूल नहीं बोलती, उन्हें अपनी बात को रखना आता है, अपनी बात को समझाना आता है। देखिए, हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ आज भी अगर कोई औरत ज़्यादा बोलती है ना, तो यही कहा जाता है कि भाई उसे अच्छा नहीं समझा जाता, मतलब मैं अगर आपको सटीक शब्दों में समझाऊं तो उसे अच्छा नहीं समझा जाता है। चुप रहने वाली औरतों को ही ज़्यादा तवज्जो दी जाती है कि भाई ये ही औरत जो है ना वो सही है, और मतलब यहाँ तक कि उसका करेक्टर भी डिसाइड कर दिया जाता है अगर कोई औरत ज़्यादा बोलती है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग वुमेंस होती हैं ना, वो अपनी बात को सही तरीके से रखना जानती हैं। ये औरतें ज़्यादा नहीं बोलती हैं, इमोशनली स्ट्रॉन्ग जो वुमेंस होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा नहीं बोलती हैं, फालतू नहीं बोलती हैं, लेकिन वो जितना भी बोलती हैं वो ऐसा बोलती हैं कि जो है ना काम की चीज़ बोलेंगी, वो ऐसा नहीं है कि कुछ भी फालतू बोलेंगी। अगर उनकी बोलने की ज़रूरत नहीं है तो वो नहीं बोलेंगी। हाँ, इन इमोशनली स्ट्रॉन्ग वुमेंस की एक और क्वालिटी होती है कि ये ना बोलने में क्वांटिटी पर नहीं क्वालिटी पर जोर देती हैं। यानी कि कहते हैं ना कि गागर में सागर भरना, ये कहावत आपने सुनी होगी, यानी कि कम शब्दों में अपनी बात को सटीक तरीके से समझा देना। तो ये बोलने की जो स्मार्टनेस होती है ना, वो भी इमोशनली स्ट्रॉन्ग वुमेंस में बहुत अच्छे तरीके से आती है। और ये पावर आपके अंदर तब आएगी जब आप अपने शब्दों पर ध्यान देंगी, बैठकर इत्मीनान से चीज़ें सोचेंगी कि भाई मुझे कब किस तरीके से रिएक्ट करना है, किस सिचुएशन पे मुझे क्या बोलना है। तब ज़्यादा बोलने से कभी भी आप जो है ना अपनी इमेज अच्छी नहीं बना सकते, आप स्ट्रॉन्ग वुमेंस की कैटेगरी में तो बिल्कुल भी नहीं आ सकते, क्योंकि बोलते ना थोथा चना बाजे गणा, यानी कि जिनको नॉलेज कम होती है ना वही बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो कम बोलती हैं, कम बोलना चाहिए और सटीक बात को जो है ना कहना चाहिए। अच्छा, अब नेक्स्ट जो बात है वो ये है कि इन लेडीज़ को ना टॉक्सिक लोगों से लड़ना बहुत अच्छे से आता है। लड़ना इन द सेंस ये नहीं है कि ये हाथापाई करती हैं या फिर जो है ना उनका जो उनके साथ में मिसबिहेव करती हैं, नहीं। अगर आपको अपने आसपास की टॉक्सिसिटी से डील करना है, देखो फिर फंबल आ गया, तो आपने क्या करना है कि आपको ना अपने माइंड को शांत करना होगा। मैंने पहले भी अपने किसी वीडियो में आपको बताया था कि आपका माइंड जब तक शांत नहीं होगा तब तक उसमें नए थॉट्स नहीं आएंगे, नई बातें नहीं आएंगी। तो नई बातों को लाने के लिए आपको अपने माइंड को बिल्कुल काम करना होगा, शांत करना होगा। और इसके लिए सबसे बेटर जो ऑप्शन होता है ना वो मेडिटेशन होता है, ध्यान लगाना होता है। माइंड को शांत करेंगे तो ही आपको नए नए विचार आएंगे, नए नए आइडियाज़ आएंगे, और आपको ये समझ में आएगा कि भाई हमें किस तरीके से ना डील करना है। इमोशनली स्ट्रॉन्ग वुमेन्स यही करती हैं, वो अपने आसपास के लोगों को देखती हैं, आसपास के लोगों के बारे में जानती हैं, समझती हैं, और फिर डिसाइड करती हैं कि किसके साथ किस रिश्ते को कहाँ तक लेकर जाना है। क्योंकि हर रिश्ते में आप उलझ नहीं सकते, हर रिश्ते में आप लड़ झगड़ नहीं सकते। तो ऐसे में क्या करें, बाउंड्री सेट करना सीखें, सीमा निर्धारित कर दें कि इतना ठीक है,
इतना बोलना है, इससे ज़्यादा बोलना नहीं है, ये काम करना है, ज़रूरत पड़ने पर ही हमें इनसे बात करनी है, अदरवाइज़ नहीं करनी है। क्योंकि ऐसा करने से हो सकता है कि आपके आसपास के लोग आपको ये समझे कि भाई इसमें बहुत एटीट्यूड है, या फिर इस तरीके की फीलिंग्स हो जाती हैं। क्योंकि मैंने अक्सर ये चीज़ देखी है कि जब लेडीज़ क्या मतलब कोई भी ऐसा इंसान जो कम बोलता है ना, लोग उसे यही कहते हैं कि उसमें बहुत एटीट्यूड है। तो क्या हो गया, वो उनकी सोच है, हमारी नहीं, ठीक है ना। तो इमोशनली स्ट्रांग जो वुमेंस होती हैं ना, वो कम बोलती हैं और बाउंड्री सेट करती हैं कि भाई मुझे इस इंसान के साथ इस रिश्ते में इस हद तक ही रहना है, इससे ज़्यादा मुझे इन्वॉल्व नहीं होना है, इससे ज़्यादा जिद बहस मुझे नहीं करनी है। नेक्स्ट जी, इस तरीके की जो लेडीज़ होती है ना, वो अपनी कमियों को पहचानती हैं। देखिए, इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी लोग परफेक्शन का दिखावा बहुत करते हैं। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग वुमेंस होती है ना, वो अपनी कमियों को पहचानती हैं और उन्हें दूर करने की कोशिश करती हैं। लेकिन इन्हें ये भी पता है कि अपनी कमज़ोरी को, अपनी वीकनेस को हर किसी के आगे ज़ाहिर नहीं करना है। मैंने बहुत सी लेडीज़ देखी हैं जो इस तरीके से बात करने जब बैठती हैं तो ये बताती हैं, अरे मेरे तो ये, मेरे तो वो, अपनी सारी कमियां, अपने घर की सारी बातें जो है ना वो दूसरों के सामने ज़ाहिर कर देती हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी कमज़ोरियों को अपने तक रखें, क्योंकि कोई दूसरा इंसान या तो उनका फ़ायदा उठाएगा या फिर सिर्फ़ और सिर्फ आपका मजाक बनाएगा। तो ये दोनों ही सिचुएशंस ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी कमज़ोरियों को हर जगह पे ज़ाहिर ना करें, अपने एक्शंस के थ्रू भी नहीं और अपनी बोली के थ्रू भी नहीं, ठीक है ना। सिर्फ खुद को सुधारने पर काम करें, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वुमेंस यही करती हैं। नेक्स्ट है जी कि जो इमोशनली स्ट्रॉन्ग वुमेंस होती हैं ना, वो प्यार बांटना जानती हैं। अब प्यार बांटने के लिए कहते हैं ना, आपके पास जो है आप वही देंगे, जो आपके पास है ही नहीं वो आप देंगे कहाँ से। तो अगर आपको अपने आसपास के लोगों को प्यार देना है, अपने आसपास के लोगों की केयर करनी है, तो सबसे पहले आपको अपनी केयर करनी पड़ेगी, अपने आप से प्यार करना पड़ेगा, अपना ध्यान रखना पड़ेगा, जिसे कि सेल्फ लव कहते हैं। सेल्फ लव जो है उसको मैं लास्ट में एंड स्क्रीन पे लगा दूंगी। सेल्फ लव क्या होता है उसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया था। आई होप आप लोगों को वो अच्छा लगेगा, तो एक बार ज़रूर देखिएगा कि सेल्फ लव होता क्या है, कैसे खुद से प्यार किया जाता है। तो जब आप खुद से प्यार करेंगे ना, तभी आप अपने आसपास के लोगों को प्यार देंगे, उनकी केयर करेंगे, आपका बिहेवियर वो बहुत अच्छा होगा। और इस तरीके की जो लेडीज़ होती हैं ना, जो इमोशनली स्ट्रांग लेडीज़ होती हैं, वो कभी भी दूसरों में कमियां नहीं निकालती हैं। क्योंकि लेडीज़ का ये क्वालिटी होती है लेडीज़ की कि वो हमेशा एक दूसरे में कमियां ढूंढती रहती हैं कि इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। बट अगर इमोशनली स्ट्रांग लेडीज़ हैं और आप बनना चाहती हैं, तो आपको ये क्वालिटी अपनानी पड़ेगी। आप दूसरों में कमियां नहीं निकालेंगे, आप दूसरों को लेट डाउन नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, उनके अंदर की जो भी कमियां हैं या उनके अंदर की जो खूबियां हैं, कमियां तो हमें देखनी ही नहीं है, जो उनके अंदर की खूबियां हैं आप उनकी तारीफ़ करेंगे, आप उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। और अगर उनके अंदर कुछ गलत बात है तो आप उसे लड़ झगड़ के नहीं, प्यार से, बहुत ही अच्छे तरीके से उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। यानी कि इमोशनली स्ट्रांग लेडीज़ यही करती हैं, वो कभी भी किसी दूसरे इंसान में कमियां नहीं निकालती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सामने वाले की तारीफ़ करती हैं और उसे आगे बढ़ाने का काम करती हैं। नेक्स्ट है जी, इमोशनली स्ट्रांग जो लेडीज़ होती हैं ना, वो कभी भी अपने पास्ट को पकड़ कर नहीं बैठती हैं, वो अपने पास्ट में जीती नहीं है। पास्ट में जो गलतियां हुई हैं, जो भी पुरानी बातें हैं, उनसे सीख कर आगे बढ़ जाती हैं अपनी लाइफ में, और उन गलतियों को ना दोहराने की एक समझ अपने अंदर डेवलप कर लेती हैं कि भाई अब मुझे ये गलतियां नहीं करनी है। तो ये चीज़ वैसे ना हर किसी में होनी चाहिए कि आप अपने पास्ट को पकड़ कर ना बैठे रहें। मन की गांठें हैं, एक वक्त था, एक समय था, वो परिस्थिति थी, आज वो परिस्थिति नहीं है, लेकिन हम उन बातों को लेकर बैठे हुए हैं ना, ये बहुत गलत है। तो आप अपने पास्ट में जीना बिल्कुल भी छोड़ दीजिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वुमेंस ऐसा ही करती हैं। नेक्स्ट है जी, इमोशनली स्ट्रॉन्ग जो वुमेंस होती है ना, वो अपने इमोशंस को छुपाती नहीं है, वो हर बात को ठीक से एक्सप्रेस करना जानती हैं कि भाई मुझे कब किसके सामने किस तरीके से अपनी बात रखनी है, अपने आप की अपने इमोशंस को किस तरीके से जो है एक्सप्रेस करना है।
क्योंकि वो जानती हैं कि ये तो आपने भी फील किया होगा कि अगर आप अपने इमोशंस को छुपाती रहती हैं, एक के बाद एक, जब इमोशंस बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो वो ज्वालामुखी की तरह फटते हैं और फिर सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। तो इससे अच्छा ये है कि अगर आपको रोना आ रहा है तो आप रोएं, आपको हंसना आ रहा है तो आप हंसें, अपने इमोशंस को छुपाएं नहीं, उन्हें ज़ाहिर कर दें और उनको सबके सामने अच्छे से दिखा दें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने इमोशंस दिखा रही हैं तो आप वीक हो गई, नहीं। स्ट्रॉन्ग वुमेंस अक्सर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर दिया करती हैं। नेक्स्ट है जी, इस तरीके की जो लेडीज़ होती है ना, वो कभी भी किसी को भी नीचा दिखाने का काम नहीं करती हैं, कभी भी किसी को कंपैरेटिवली नहीं देखती हैं, और ऐसी लेडीज़ खुद भी खुश रहती हैं और वो दूसरों को भी खुश रखने का काम करती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ खुशियाँ बांटनी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ इमोशनली स्ट्रॉन्ग वुमेंस जो होती है ना, वो अपनी हेल्थ को बहुत प्रायोरिटी देती हैं, बहुत प्रायोरिटाइज़ करती हैं कि भाई मेरी जो हेल्थ है ना, अगर वो ठीक रहेगी तो ही मैं अपने घर वालों को ठीक रख पाऊँगी, अपनी ड्यूटीज़ को बिल्कुल तरीके से परफॉर्म कर पाऊँगी। तो ऐसी लेडीज़ जो होती हैं ना, इमोशनली स्ट्रॉन्ग लेडीज़, वो अपना भी ध्यान रखती हैं, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखती हैं और अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी उनका पूरा ध्यान होता है। तो जी चलिए, आई होप आप लोगों को आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आते जाते रहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। तो चलिए फिर से मिलूंगी एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग में, एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एंड राधे राधे, जय श्री कृष्णा।